कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो कौड़ी भर का नहीं रहता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर एक नए सवेरे में। आज का राशिफल यानी कि 1 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 1 सितंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे चरणामृत और पंचामृत में अंतर क्या है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम के 7:55 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा शाम को 7:55 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:21 से 6:21 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो दूध पीकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, अखंड साम्राज्य योग और शंख योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन का सबसे बेहतरीन समय कब आएगा, क्या आके जा चुका है या आने वाला है, बिजनेस से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय है पर उससे पहले समझना चाहते हैं कि आने वाला समय फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाया जा सकता है। साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 65% सपोर्टिव है। शाम को 7:55 पर धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, तो वहां तक सिचुएशन जो है थोड़ी आपके लिए पेक्यूलियर है, ये कहा जाए स्ट्रेसफुल बन सकती है। ऐसे समय में अपने आप ही चिंताग्रस्त रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही ज्यादा नाराजगी जताना, या ये कहा जाए कि ओवर थिंकिंग के शिकार बनना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लोगों के प्रति जो आप अपनी तरफ से व्यवहार रखते हैं, उनकी तरफ से वैसा सेम व्यवहार इस समय में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि रूखा व्यवहार जो है इस समय में झेलना पड़ेगा। यहां पे नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स के साथ में इस समय में स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। फेवरेटिज्म किसी और व्यक्ति को लेकर के है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको झेलना पड़ सकता है। गृहिणी है, इस समय में पारिवारिक माहौल काफी ज्यादा तनावग्रस्त रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। यही कहा जा सकता है उनके किए गए वादे को वो इस समय में पूरा नहीं कर रहे, इस चीज को लेकर के शाम के समय में झगड़ा भी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 7वें भाव में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, पर यहां पर यह सिचुएशन शाम को 7:55 तक है। इसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, पर मेजॉरिटी समय है 19 घंटे 55 मिनट जो आज के दिन के कहे जाएंगे, ये आपके लिए फेवरेबल है। ऐसे समय में अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, नेटवर्किंग के माध्यम से विशेष तौर पे फायदा प्राप्त होना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। वाहन को लेकर के इस समय में घर परिवार में किसी बात को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस समय में नए वाहन की खरीदारी को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो तेजी पकड़ सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित इस समय में विशेष तौर पे आपको राहत प्राप्त होगी और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप यहां पर मान सम्मान की प्राप्ति देखेंगे। कोई फैमिली गैदरिंग है, वहां पे जाते हैं, सभी परिवार के सदस्य आज के दिन घर आते हैं, तो उनके बीच में काफी ज्यादा संतुष्ट भी महसूस करेंगे और सम्मानित भी रहेंगे। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, छोटी मोटी यात्राएं अगर आज के दिन करते हैं, विशेष तौर पे जो आपका बकाया पैसा है उसको प्राप्त करने के लिए, तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
अब ऐसे में नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको भी कहूंगा थोड़ा शांत दिमाग से अगर आगे प्लान करके चलते हैं इस समय में, जो भी आपके पास में प्रोजेक्ट्स हैं उसको समय रहते क्लोज इन करने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर आपको फायदा मिल सकता है। यह कहा जाए महीने की शुरुआत जो है एक पॉजिटिव नोट पर हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी एजुकेशन से संबंधित विशेष तौर पे इस समय फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% से 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिविटी की बनी रहेगी जब तक मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 4 तारीख को होगा सुबह। तो 1 से लेकर के 4 तारीख तक बहुत अच्छे से अपना समय गुजारने का आपको मौका मिल रहा है। विशेष तौर पे स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई बड़ा निर्णय जो है वो इस समय में आप लेते आ सकते हैं। कोई जिम की मेंबरशिप है, सुबह वॉकिंग के लिए ग्रुप ज्वाइन करना है, साइकिलिंग के लिए ग्रुप ज्वाइन करना है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो यंगस्टर्स हैं घर से दूर रहते हैं, चाहे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो घर लौट करके आने का इस समय में कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि काम धाम छोड़ करके आने के लिए, पर सिर्फ और सिर्फ कुछ समय गुजारने के लिए इस समय में घर वापसी जरूर देखने को मिलेगी। अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपने शत्रुओं से जो आप परेशान हैं, षड्यंत्रों से परेशान हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का मौका यहां पर आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में शानदार प्रोग्रेस अपनी बिजनेस से भी संबंधित आपको देखने को मिलेगी। जो यंग या ये कहा जाए जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके जो ऑपोजिट जेंडर के लोग हुए ऑफिस के अंदर, चाहे आपके कलीग्स हैं, अगर आप पुरुष हैं तो महिला मित्र जो आपकी हैं ऑफिस में आपके साथ में काम करने वाली, उनके माध्यम से इस समय में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये भी कहा जाएगा इमोशनली बॉन्डिंग यहाँ पर आपकी स्ट्रांग होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स रहेंगे। 20% सिचुएशन सपोर्टिव है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको संभल करके चलना है। ये सिचुएशन शाम को 7:55 तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। इसके पश्चात कहा जाएगा कि ये सिचुएशन 70% तक पॉजिटिव रहेगी, तो घर परिवार से संबंधित जो आपके मैटर्स हैं वहां पे फिर भी सपोर्ट मिल जाएगा। पर चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति, आप दोनों को ही ध्यान रखना है। ऐसे समय में जो काम है उसमें परेशानियां कुछ ज्यादा आएगी, विघ्न कुछ ज्यादा आएगा। यही कहा जाए दिन अंत होने पे आया है, पर जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया, जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं कर पाए, इस चीज को लेकर के चिंतित ज्यादा रहेंगे। ओवर कमिट करने की परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे ऐसे समय में अपनी दवाइयों के कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती नजर आएगी। ये कहा जाए लूज मोशन की समस्या इस समय में देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए भी सावधान रहिएगा। अब यहां पर जो लिक्विड से संबंधित काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपको विशेष तौर पे लाभ ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परफ्यूमरी का काम करते हैं, वाटर बॉटलिंग प्लांट अगर आपके पास में है, या फिर इस समय में डिस्ट्रीब्यूशन का आप काम करते हैं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है सिंह राशि की, आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। ये 5th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम को 7:55 पर, और इसके पश्चात 4 तारीख के सवेरे ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। शेम तारा का साथ है आज के दिन, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 65% सपोर्टिव है। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रयास बहुत है, मेहनत बहुत है, पर दिशा नहीं है। यह कहा जाए कि बिना किसी काम के बिजी हैं, ये इस समय में आपकी सबसे बड़ी शिकायत है। ऐसे समय में सिंह राशि के व्यक्तियों को एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, गलत संगति के शिकार बन सकते हो। गलत लोग जो हैं वो इस समय में आपको अपनी कंपनी में शामिल कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि शराबी ना होने पर भी शराब की दुकान पे खड़े रहने वाले व्यक्ति की इमेज खराबी होती है, और यहां पर वही चीज है। चाहे आप गलत करें या ना करें, पर गलत लोगों के साथ में गलत जगह पर खड़े रहने पर से आपकी इमेज खराब हो सकती है। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहना चाहूँगा, फ्रेंडशिप है, पर फ्रेंडशिप में ऑपोजिट जेंडर के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इस समय में घर परिवार के कोई सदस्य आपको देख लेते हैं, तो उस चीज़ का बवाल बन सकता है घर पे।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसी जगह पे ना पकड़े जाए जहां पर आपके नाम के साथ में गलत चीजें जोड़ दी जाए। यहां पे जो व्यापारी वर्ग है इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, मेंटल कंफ्यूजन जो है यह हावी ज्यादा आप पर रहेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो सोच विचार आप कर रहे हैं उसको अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना बेहतर रहेगा। दूसरों की बातों को सुनकर के आगे अगर बढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 हैशटैग वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिव है। अब यहां पर चाहे शॉपिंग की बात कहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात कहें तो ये यहां पर देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, शानदार तरीके से कमाने वाले हैं। ऐसे समय में चाहे गवर्नमेंट अप्रूवल आपका कोई अटका हुआ है वो आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति का प्रमोशन अटका हुआ है, ट्रांसफर अटका हुआ है तो वो आपको इस समय में मिल सकता है। बस एक फाइनल पुश की जरूरत है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं आप भी मन से प्रसन्न काफी रहेंगे और अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई मैच इस समय में खेलने जा रहे हैं तो आपकी वाहवाही इस समय में जरूर देखने को मिलेगी। लोकप्रियता जो है आपकी वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इस समय में लोगों के साथ में मिलजुल करके अपनी इमेज को बेहतर करने का प्रयास जो है वो काफी ज्यादा सराहनीय रहेगा। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि लोकप्रियता है, जो जनता से प्रेम प्राप्त होता है, पॉपुलैरिटी है, वो इस समय में आपकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एंगेजमेंट रेट आपकी इस समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहां पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी अगर आपको प्राप्त हो तो विशेष तौर पर यहां पर डिफेंस सेक्टर से संबंधित अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान विशेष तौर पर रखिएगा। हम चाहते बहुत कुछ हैं पर दूसरों की बातों में आकर के ये कहा जाए कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सस्ते से सस्ता काम ढूंढते हैं। यानी कि गाड़ी खरीदनी अवश्य है पर सस्ती कहां मिल सकती है और ये सस्ते के चक्कर में बड़ा नुकसान इस समय में हो सकता है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण है। यहां पर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं तो बेस्ट इस समय में दाम भी चुकाना पड़ता है, तो वो मेहनत है। ऐसे समय में दूसरों से कंपैरिजन जरूर है पर ये कंपैरिजन डिससैटिस्फैक्शन का कॉज है। अपने ही लोगों से, अपने ही काम से, अपने ही जीवन से असंतुष्टि इस समय में आपको डिप्रेस कर सकती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हुक्म चलाते हैं, आदेश देते हैं, मानते हैं कि उनका कहा हुआ पत्थर की लकीर है, तो यहां पर घर की महिलाओं से विशेष तौर पे इस समय में दूरी बनाए रखिएगा। चाहे वो बहू हो, बेटी हो, अर्धांगिनी हो, इनसे इस समय में कोई भी चर्चा करते हैं, बात करते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि वापस पलट करके जवाब मिल सकता है। ये आपको अपमानित महसूस हो सकता है, इसके लिए इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यंगस्टर्स हैं आप भी, ऐसे समय ध्यान रखिएगा। आपके मित्रगण जो हैं चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम कर सकते हैं, आपको हंसी का पात्र बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल होकर के चलना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है पर यह शाम को 7:55 तक है। अब यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे पारिवारिक माहौल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। एक लोकप्रियता की बात कहें या ये कहा जाए कि ऐसा बिहेवियर हो चुका है, ऐसा आज के दिन आपका ऑरा है कि लोग खींचे चले आते हैं, मस्ती मजाक अच्छे से करते हैं, लोगों से बात अच्छे से करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के लोग जुड़ना चाहते हैं। अब वहीं पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो इसका फायदा उठाइए। लोगों के साथ में जब बैठ करके चर्चाएं करते हैं, लोकप्रियता अपनी बढ़ाते हैं, तो अपने बिजनेस की चर्चा भी कीजिए। इससे अच्छा नेटवर्किंग स्किल आपका डेवलप होगा। नेटवर्क आपका हाई वर्थ इंडिविजुअल से भर सकता है, तो इसके लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे समय में इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पे आपके जो प्रयास हैं वो यहाँ पर सफल होते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं, अगर संस्कृत सीख रहे हैं
या तो फिर लैटिन भाषा सीख रहे हैं तो आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। इससे संबंधित कोई अगर इस समय में प्रेजेंटेशन देने की बात है या तो फिर इस समय में कोई कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया जाता है तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा, आपकी इस समय में कॉन्फिडेंस जो है, आपकी लैंग्वेज पे जो कमांड है, यह आपके लिए कई नए दरवाजे खोल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर यही सिचुएशन 100% पॉजिटिव शाम को 7:55 के बाद में आपके लिए मरेगी। अब ऐसे में मेजॉरिटी जो दिन है यहाँ पर स्ट्रेस फैक्टर कुछ ज़्यादा है, खर्चों को लेकर के चिंतित हैं, कोशिश करते हैं कि खर्चों को रोक सकें, पर जैसे ही पैसा हाथ में आता है उसके साथ में ही खर्चे सामने तैयार होते हैं। इस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर मायूस और कहीं ना कहीं परेशान ज़्यादा रहेंगे। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, अक्सर पिताजी भी कहते हैं इंसान को खर्चों पर नहीं कमाई पर ध्यान देना चाहिए। खर्च खुले हाथ से करो, पर एक बात को ध्यान में रखो कि कमाई उसी के बराबर उससे बेहतर करनी है। और इसी चीज़ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का प्रिंसिपल बना दिया वो सफल है, और आपको भी यही कोशिश करनी है। खर्चों पर कंसंट्रेट करने से ज़्यादा बेहतर है कमाई पर सोचिए। कैश फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर घर की महिलाएं जो हैं, घर के पारिवारिक सदस्यों को लेकर के घृणा जो है इस समय में उत्पन्न होती नजर आ सकती है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आप में इस समय में ग्रो होता नजर आ सकता है। और यंगस्टर्स हैं, आपकी शिकायत रहेगी कि प्रयास बहुत करता हूं पर होता कुछ नहीं है, चीजें गलत हो जाती है, तो डांटें उससे पहले बहाने तैयार होते हैं। तो इससे परहेज कीजिएगा। इस समय में ओन अप टू योर डेफिशिएंसीज, इस बात का ध्यान में रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव कही जाएगी, और ये पॉजिटिविटी शाम को 7:55 तक आपको प्राप्त होगी। यहां पर विशेष तौर पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसको क्लोज करने का प्रयास करें, ये कहा जाए कोई रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, यहां पर बाजी मारने का आपको मौका मिल सकता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित टेंडर भर रहे हैं, ये टेंडर आपका पास हो सकता है। ऐसे समय में लकी ड्रॉ जो है वो आपका पूरा हो सकता है। तो यहां पे लक फैक्टर और उसके साथ में मेहनत जो है, इसका कॉम्बिनेशन सक्सेस की रेसिपी जरूर बनने वाला है। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से, कमोडिटी मार्केट के माध्यम से, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लगने वाली है। कैश प्रॉफिट की बात जहां कहें तो वो भी इस समय में आपको प्राप्त होगी। जो बिजनेस पर्सन्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में जो लोगों के साथ में परेशानियां चल रही थी, या फिर ये कहा जाए कि उधार दिया पैसा वापस मिल नहीं पा रहा था, सामने वाले व्यक्ति ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, तो इस समय में थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए उस पैसे की वापस भरपाई यहां पर होती हुई नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 17 डॉट्स हैं। यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए 70-75% तक मैं पॉजिटिव कहूँगा, 100% पॉजिटिव कही जा सकती है, पर 17% बेर मिनिमम कहे जाते हैं अष्टक वर्ग में। तो ऐसे में सिचुएशन फिर भी पॉजिटिव रहेगी, माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। अपने आप के लिए इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हुए सफलता प्राप्त करने का काम करेंगे। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि क्रिएटिव थिंकिंग के कारण, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कारण अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में आप तेज़ी देखने वाले हैं, अच्छी कमाई इस समय में देखने वाले हैं, अच्छे लोगों से इस समय में सलाह मशवरा आपको प्राप्त होने वाला है। यह भी कहा जाएगा कि ऐसे समय में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड आप ज्यादा हैं। तीर्थ यात्रा को लेकर के, धर्म कर्म के कार्यों को लेकर के इस समय में आपका रुझान ज्यादा है। कहीं ना कहीं किसी सही गुरु का इस समय में आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में लोगों के साथ में संपर्क में आने से फायदा मिलता है। सही लोग जो है सही परामर्श इस समय में आपको प्रदान करते हैं। सही एडवाइस के कारण आपको अपने कैरियर में, अपने कार्य में, अपनी पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा बेहतरी करने का मौका मिलता है।
यंगस्टर्स जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, इस समय में अगर फाइनेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला है, या ये कहा जाए कि इस समय में मैथमेटिक्स से संबंधित अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 73% तक सपोर्टिव है। यही सिचुएशन बेहतरी की जब आप बात करते हैं तो शाम को 7:55 के बाद की सिचुएशन 100% पॉजिटिव होगी। ऐसे समय में बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, लोग इन्फ्लुएंस ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। विशेष तौर पे अपने भाई बहनों के प्रति आपको इस समय में भड़काने का प्रयास ज्यादा होगा। यहां पर झूठा दिलासा कहे या झूठा विश्वास कहे, अपने आप के अंदर, अपनी काबिलियत के अंदर लोग जताने का प्रयास करेंगे, जिस कारण से आप रिस्की डिसीजन लेकर के नुकसान झेलने का काम करें। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कितने काबिल है, कितने कैपेबल है, कितना रिस्क आप उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काबिलियत आप में कम है, पर जो रिस्क सामने वाला आपको बता रहा है या जिस दिशा में आपको इस समय में मोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो कितना लॉस आप झेल सकते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति, विशेष तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीनियर्स जो हैं इस समय में आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा रूखा व्यवहार अपनाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय में आपको वर्कलोड देने वाले हैं। ये कहा जाए कि प्रमोशन से पहले कितना ज़्यादा आपको परेशान किया जा सकता है कि ताकि आप अपने आप को पीछे खींच लें, वो यहाँ पर प्रक्रिया ज़रूर देखने को मिल सकती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि सिर नीचे और मेहनत पूरी, यही एक रेसिपी आपको आज के दिन बचा सकती है। कल का सवेरा फिर भी फेवरेबल रहेगा, पर आज के दिन जो स्ट्रगल है, ये इस समय में अंत लेने वाली स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। ये कहा जाता है कि स्ट्रगल इतनी हो कि इंसान गिव अप कर दे, कहीं ना कहीं फट करके कोई रिएक्शन दे बैठे, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बस इसी को करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। चरणामृत और पंचामृत में अंतर क्या है? मंदिर हो या घर, जब भी कोई पूजा होती है तो चरणामृत है, पंचामृत है, दिया जाता है। पर ऐसे में कई लोग इसकी महिमा, इसके बनने की प्रक्रिया को जानते नहीं है, समझते नहीं है। चरणामृत अर्थ क्या है? भगवान के चरणों का अमृत। और पंचामृत यानी कि 5 अमृत, 5 वस्तुएं, पवित्र वस्तुएं, इनसे बना हुआ पंचामृत। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहां सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत से जुड़ा मामला भी है। कैसे और क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। तो चरणामृत क्या है, शास्त्रों में क्या कहा गया है? अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम, पित्वा पुनर्जन न विद्यते। यानी कि भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला, यह औषधि के समान है। और जो चरणामृत का सेवन करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब चरणामृत बनता कैसे है? तो सबसे पहले तांबे का बर्तन लेंगे, उसमें चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे की औषधियां, गुण आ जाते हैं। और चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरी औषधियां, ये जो तत्व हैं, ये मिले होते हैं। अब मंदिर हो या घर हो, इसमें जब आप देखेंगे तो हमेशा ताम्रपत्र में तुलसी मिला जल रखा जाता है। चरणामृत लेने का नियम क्या है? तो चरणामृत ग्रहण करने के बाद में बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, यानी कि ऐसे लिया और उसके बाद में हाथ फेरते हैं। लेकिन बात गलत है। शास्त्रीय मत ऐसा नहीं कहता है। नकारात्मक प्रभाव जो है वो बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रख करके ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत ज्यादा लाभ तभी देता है जब कम से कम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अमृत है तो पूरा इतना बड़ा कलश आप पी लिए तो आज ही अमृत की सारी औषधियां, सब कुछ आप पर आज असर कर जाएंगी।
अब इसका लाभ क्या है? आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तो चरणामृत स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है और तुलसी के रस से कई रोग अपने आप ही रोग दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क को शांत करता है, निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य के लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि हो, स्मरण शक्ति हो, इसको बढ़ाने का भी कारगर उपाय है। अब बात आती है पंचामृत की, यानी कि 5 अमृत। अब 5 अमृत हैं क्या? दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है। इनको मिला करके पंचामृत बनता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और है और मन को शांति प्रदान करने वाला है। आध्यात्मिक पहलू भी है। पंचामृत आत्म उन्नति के 5 प्रतीक हैं। जैसे कि दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। ये शुभता का प्रतीक है, यानी कि हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही जो है इसका गुण है कि ये दूसरों को अपने जैसा बना देता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हों, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। फिर घी है, ये स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारा स्नेह युक्त संबंध हो, यह भावना घी से उजागर होती है। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन में शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो घी से शक्ति प्रदान होती है। और शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोल देना। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगेगा और इससे मधुर व्यवहार बनेगा। तो ये जो गुण हैं, जो 5 गुण आपको बताया हूं, ये जीवन में सफलता हमें अवश्य प्रदान करते हैं। अब पंचामृत के लाभ क्या हैं? तो पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, उसी ही तरीके से खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में चरणामृत लिया जाता है, इससे ज्यादा कभी नहीं। ऐसा नहीं कि पसंद आता है बच्चों को तो चलो आज बना दिया और बच्चों को लोटा भर दे दिया कि पी लो। लस्सी नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आशा और हमेशा प्रार्थना यही है सबके लिए, चाहे जो मेरे लिए बुरा भला कहे या जो मेरे लिए अच्छा कहे, विश्वास मेरा यही है, प्रार्थना यही है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद। you